पूजा देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा करने का विधान है। इस दिन लोग गोबर से गोवर्धन बनाकर भगवान कृष्ण की विशेष रूप से पूजा करते हैं। आज के दिन गायों की भी आराधना की जाती है, जिन्हें देवी लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है। ये पर्व अन्नकूट उत्सव के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से सुरक्षित रखा था। और मान्यता है कि इस घटना के बाद भगवान इंद्र को अपने अहंकार का बोध हुआ और तभी से श्रद्धालु इस दिन श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाते हैं, जिसमें गेहूं, चावल, बेसन और अलग अलग तरह की सब्जियां भी बनाई जाती हैं। और आज के दिन गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है गोवर्धन पूजा की तैयारियां की गई हैं और गोबर से गोवर्धन बनाकर उनकी आराधना की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही गायों को भी सजाकर उनकी पूजा की जाती है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। और अब उदयपुर से हमारे संवाददाता कमलेश दखनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, आज पूरे देश भर में गोवर्धन मनाया जा रहा है और ऐसे में अगर उदयपुर की बात की जाए तो वहां पर किस तरह से तैयारियां की गई हैं गोवर्धन पूजा को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल दीपावली के बाद जो है कि गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व होता है। और जो है कि आज के दिन जो है कि गाय के गोबर से जो है कि गोवर्धन बनाकर घरों के बाहर जो महिला है कि पूजा अर्चना कर रही है। हम मौजूद है इस समय उदयपुर के जो ओल्ड सिटी है, वहाँ पर आप देखिए कि जो औरतें महिला जो है यहाँ पर जो है कि सुबह से जो है कि गोवर्धन जी को बनाया है, गाय के गोबर से यहाँ पर गोवर्धन जी को तैयार किया है। और अब जो है कि धीरे धीरे इनकी पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद इसका क्या महत्व होता है उस बारे में भी हम इनसे जानकारी लेते हैं कि जी बताएं आपकी किस तरह से आज पूजा अर्चना की जा रही है, गोवर्धन पूजा का क्या महत्व होता है? आज मैं मीना चौहान आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये गोवर्धन पूजा इसलिए की जाती है कि जब गांव में विपदा आई थी तो कृष्ण भगवान ने गांव वासियों के लिए अपना एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और सब विपदाओं को हर लिया था। तो उसी दिन से गांव वाले गोवर्धन पूजा का महत्व जानते हैं और गोवर्धन पूजा करने लग गए। किस तरह की तैयारी आप करते हैं? गाय का गोबर से ये पूरा सजावट की जाती है? जी, गोबर लेके आते हैं सुबह और गोबर से ये बनाते हैं गोवर्धन जी। उस पे सब ये मक्की वगैरह से, कोर वगैरह से इनको सजाते हैं पूरा और फिर इनकी पूजा वगैरह करेंगे। आज के दिन खासकर गायों को भी पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो उनकी किस तरह से पूजा की जाती है? गायों को भी पूजा की जाती है क्योंकि इन्हीं के लिए जब गोवर्धन पूजा हो जाती है उसके बाद में गायों को भी पूजा करके और गाय से ये मतलब ये गचरवाते हैं। गाय इसके ऊपर चलती है तो उसका ज्यादा महत्व है। जी देखिए, आपकी एक बार वापस देखिए, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। जो सुबह से जो है कि महिलाएं यहाँ पर जो है कि गाय के गोबर से जो है कि यहाँ पर गोवर्धन जी को बनाया गया है, कितना सुंदर स्वरूप बनाया गया है। इसके बाद जो है कि कुछ देर बाद जो है कि यहाँ पर जो गाय आएगी उन गायों की पहले पूजा की जाएगी। और जो गाय जो होती है अपने पैरों से इनको रौंदती है, इसको बहुत शुभ माना जाता है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या आप आज आप यहाँ पर पूजा करने आए हैं, क्या महत्व माना जाता है गायों के लिए, खासकर गोवर्धन पूजा के लिए? वही जो इन्होंने बताया, आज गोबर से सुबह सुबह गोबर इकट्ठा कर कर गोवर्धन जी बनाते हैं और इन्हें बहुत अच्छे से सजाते हैं और इनकी पूजा होती है और आखिर में इन्हें गायों से रौंदा जाता है। आपका ये कितने साल हो गए आपको पूजा करते हुए? क्या आप इस दिन क्या मांगते हैं भगवान से? मुझे शादी को 2 साल हो गए, तो ये दूसरा साल है कि मैं गोवर्धन पूजा कर रही हूँ और हम कृष्ण भगवान से यही मानते हैं कि वो सबकी रक्षा करें। जी देखिए, आप कितनी खुशी का माहौल है कि आज दिवाली के बाद जो है कि गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व होता है। और जो सुबह से जो है कि महिला यहाँ पहुंची है ओल्ड सिटी उदयपुर की, यहाँ पर जो परंपरा मानी जा रही कि गायों के गोबर से ये जो है कि गोवर्धन जी बनाते हैं। इसके बाद जो है कि गायों की भी पूजा की जाएगी और गाय जो है अपने पैरों से इनको रौंदती, उसे शुभ माना जाता है। और आज के दिन जो है कि भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। और खास करके जो पुराना शहर है वहाँ पर अधिकतर जो है महिला इस परंपरा को अभी भी कायम रखी हुई हो और लगातार जो है कि इस पूजा अर्चना कर रही है। जी
बिल्कुल। और कमलेश, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए तैयारियां तो की गई हैं, वहां पर गोवर्धन जी बनाए जा रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना की जानी है। क्या गोवर्धन पूजा को लेकर के भी कोई विशेष मुहूर्त रखा गया है या किसी भी समय ये पूजा की जा सकती है? कुछ ऐसी जानकारी हो अगर? जी बिल्कुल, इस बारे में हम इन्हीं से जानेंगे कि जो गोवर्धन पूजा होती है वो किस मुहूर्त में पूजा की जाती है। इसमें जो पूजा जो की जाती है, क्या मुहूर्त माना जाता है या क्या मुहूर्त निकाला जाता है या कभी भी पूजा की जा सकती है? नहीं, इससे का कोई मुहूर्त नहीं होता है। इसे सुबह या 7 बजे से लेके 10-11 बजे तक इनकी पूजा हो सकती है। खास का कोई ऐसे कोई विशेष कुछ मुहूर्त निकाला जाता हो या कभी भी आप निकाल सकते हाँ, ऐसे तो मुहूर्त शुभ मुहूर्त में ही करते हैं। हाँ, तो 11 बजे तक अच्छे मुहूर्त ही होते हैं। चलिए बिल्कुल कमलेश, लौटूंगी आपके पास। कोटा से हमारे साथ हिमांशु मित्तल भी जुड़ गए। हिमांशु, हमने उदयपुर की तस्वीरें देखी, वहां पर गोवर्धन पूजा को लेकर तैयारियां की गई है। कोटा से किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, दीपोत्सव के 5 दिन के पर्व के बीच गोवर्धन पूजा का अलग ही महत्व है, अलग ही विधान है और अलग ही मान्यता है। पूरी तरह से शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में अलग अलग रंग में अलग अलग तरीके से गोवर्धन पूजा की जाती है। कोई शुभ मुहूर्त के हिसाब से गोवर्धन पूजा करता है, तो कोई सुबह के समय और कोई शाम की बेला में गोवर्धन पूजा करता है। इन सब के साथ में गोवर्धन पूजा के साथ में शुरू हो जाता है अन्नकूट महोत्सव का भी दौर, जो शहर के अलग अलग इलाकों में भव्य तरीके से होता है और बड़े पैमाने पर लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं। फिलहाल कोटा के मानपुरा गांव में हम पहुंचे हैं, जहां पर यहाँ पर आप देखेंगे तो तस्वीर आपको नजर आएगी। गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन बनाए गए हैं और खास स्वरूप भगवान गोवर्धन का यहाँ पर दिया गया है। आप देखेंगे तो गोवर्धन महाराज आपको नजर आएंगे और इनकी मान्यता, इनकी महिमा भी अपरंपार है। ये तमाम महिलाएं भगवान गोवर्धन से जुड़ा हुआ गीत भी हमें सुनाने वाली हैं। हम चाहेंगे कि ये गीत भगवान गोवर्धन से जुड़ा हुआ ये सुनाए, लेकिन इनसे जुड़ा हुआ इसका जो महत्व है वो हम समझेंगे कि क्या महत्व है और क्या इसके पीछे मान्यता भी। आंटी जी, किस तरह से बनाते हैं, कितने बजे बनाया और कैसे इस गोवर्धन की पूजा आप लोग करते हैं? पहले तो सुबह 4 बजे बना लेते, दीप लेते, फिर उनको मैं बना देते, 4 मेरी माँ ने मार देते, फिर पूजा कर लेता। मार बड़े बेले हो जाओ तो पूजा कर लेता। आप बताइए कैसे पूजा करते हैं? कैसे पूजा करते हैं? रुई लगाते हैं, प्रसाद सजाते हैं, सुबह 4 बजे बढ़ा देते हैं दीपक। आंटी जी, आप बताइए किस तरह से पूजा करते हैं? आपसे भी जानना चाहेंगे कि गाय गोवर्धन पूजा का अलग ही महत्व है और लोग अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से पूजा करते हैं। किस तरह से गाय के गोवर्धन बना करके पूजा का विधान है? ये उस समय में जब द्वापर युग में जब इंद्र भगवान ने जो पानी बरसाया था, तो कृष्ण भगवान ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाकर अपने पूरी जनता को उसके नीचे से सुरक्षित रखा था। उसके बाद से ही ये जो परंपरा चली आ रही है कि हम जैसे गाँव के अंदर से गोवर्धन पूजा होती है, इसके बाद हमारे आज जैसे पहले तो बैलों की पूजा होती थी, गोवर्धन पूजा के बाद फिर आज हमारे ट्रैक्टरों की पूजा होगी, फिर ट्रैक्टरों के बाद पूरे गाँव में घुमाया जाएगा। तो ये हमारी गोवर्धन पूजा का महत्व है। तो देखिए, अलग अलग तरह से अलग अलग गाँवों में अलग विधान है और उसी हिसाब से पूजा की जाती है। गाँव में इसका जो उल्लास है, इसकी जो उमंग है खास होती है और विशेष तरीके से लोग अपने जो गौवंश हैं, जानवर हैं, उनकी पूजा करते हैं। गाय के गोवर्धन बना करके उन्हें अलग अलग तरह से 56 भोग लगाते हैं और माना जाता है कि गोवर्धन पूजा के साथ में घर में सुख समृद्धि जो है वो बढ़ती है। और इन सब के साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों में इसका जो उमंग है वो बहुत खास होती है। बड़े पैमाने पर चूंकि गाय का गोबर भी वहाँ पर मिल जाता है और गांव की जो महिलाएं हैं वो गोवर्धन बनाने में परिपक्व भी होती हैं, तो ऐसे में खास विशाल गोवर्धन तैयार किए जाते हैं। हालांकि शाम के समय में कोटा शहर के अलग अलग इलाकों में भी बड़े पैमाने पर गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिलेगी। बड़े पैमाने पर भगवान गोवर्धन का खास श्रृंगार होगा। कोटा के खेड़ली फाटक इलाके में भी एक भव्य तस्वीर सामने निकल करके आती है, जहां पर विशाल स्वरूप दिया जाता है भगवान गोवर्धन को और खास श्रृंगार, अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे और खास भगवान को 56 भोग लगाया जाता है और इसी के साथ में बड़ा अन्नकूट महोत्सव भी चलता है। तो कह सकते हैं कि आज का दिन भगवान गोवर्धन
के नाम है और भगवान गोवर्धन की पूजा की अलग अलग तस्वीरें निकल करके आएंगी, जिसमें एक कोई आम हो या खास, हर कोई बिल्कुल हिमांशु, बड़ी और ही गोवर्धन मान्यता के पूजा साथ को में लेकर के इस एक अलग उत्साह भी देखने को मिलता है लोगों में। कमलेश, सीधा आपका रुख करना चाहूंगी, आज का दिन अन्नकूट उत्सव के तौर पर भी मनाया जाता है, अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, लोगों ने किस तरह से तैयारियां की है अन्नकूट महोत्सव को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल जो है कि आज अन्नकूट का महोत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पूजा खास करके की जाती है, क्योंकि जो ये दोनों दिन है, जो ये दिन है, अन्नकूट का भी इस दिन विशेष जो महत्व होता है, क्योंकि अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है, भोग चढ़ाया जाता है भगवान को, और साथ में जो कि गोवर्धन पूजा की जाती है। हम बात करेंगे कि आज अन्नकूट का महोत्सव भी है, इस बारे में किस तरह की लोग तैयारी करते हैं घरों में, और भगवान को किस तरह का भोग लगाते हैं, अन्नकूट का क्या विशेष महत्व है? अन्नकूट का विशेष महत्व रहता है, हम कृष्ण भगवान जी के लिए होता है खास तौर पर ये कि उन्होंने जैसे ब्रिजवासियों को इंद्र भगवान की जो क्रोध हो गए थे, उनके ऊपर क्रोधित हो गए थे, उनके क्रोध से बचाया था उनको गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर लेकर। तो उनको खुश करने के लिए, उनको समर्पित होकर लोग बाग अपने घरों में अन्नकूट बनाते हैं और कृष्ण भगवान को समर्पित करते हैं। जी, आप बताइए कि अन्नकूट का खास कर दिन भी है, अन्नकूट में क्या होता है, क्या किस तरह से? अन्नकूट में ये कृष्ण भगवान के लिए भोग बनते हैं और खुशी से सब ब्रजवासियों की खुशी से मतलब अलग अलग अपनी इच्छा से कृष्ण भगवान के लिए भोग बनाते हैं, और इतने भोग बन जाते हैं जब से मतलब 56 भोग भगवान के लगा देते हैं, तो उसी दिन से वो हो गया कि भगवान का 56 भोग का अन्नकूट है। और सब खुशी से, जो इंद्र भगवान के क्रोध से बचाया था कृष्ण भगवान ने, तो उसी खुशी से मतलब गाँव वासियों ने वो अन्नकूट का भोग लगाया भगवान को, और उसी दिन से प्रथा चालू हो गई। कितने सालों की परंपरा या कर रहे हैं आप, इसको कायम रख रहे हैं? ये हमारे पर दादा बा के यहाँ से मतलब गाय भैंस सब थे, तब से बड़े सासू जी सब सिखा के गए, जब से मैं बनाती हूँ उठ के, और 5 बजे मैं उठ के बनाने लग जाती हूँ, 7 बजे पूजा हो जाती है हमारे घर में। और भी आपके साथ जो लोग हैं, उनको कैसे आप आगे से आगे परंपरा को चला रहे हैं? तो आने वाली बहुए को भी सिखाना पड़ेगा, ये तो बनाएंगे, ये बहुए है दोनों को, इनको सिखाना पड़ेगा। बहन बेटी सब बनाती है, सबको बुला के बताते ऐसे से बनाओ। बड़े सासू जी सब बता के गए थे। 700 साल पुराने की प्रथा चल रही है हमारे यहाँ की। बिल्कुल, तो कमलेश, एक करीब लोगों में अलग 400-500 तरह का साल हो गए उत्साह भी परंपरा है चल रही। और लंबे समय से चली आ रही परंपराओं को निभाया भी जा रहा है, उनका निर्वहन किया जा रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।